अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 4 नवंबर 2018 है। 26 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब में रहते हुए लाजमी मालूम होनी चाहिए ताकि वो किसी किस्म की मुश्किल में ना फंस सकें। इस तरह की तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से दो अहम तरीन सवालात पूछे गए हैं, जिसमें पहला सवाल यह है कि अकामा गुम होने पर रिपोर्ट कैसे दर्ज करवाएं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि अकामा गुम होने पर फौरी तौर पर अपने कफ़ील, अपनी कंपनी को कम अज़ कम अपने आजकल के जैसे सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज या लिख कर उसको लाजमी तौर पर मुतला करें ताकि कम से कम आपके पास कोई प्रूव आ जाए कि आपने अपनी कंपनी, अपने कफ़ील को फौरी तौर पर इतला दे दी है। उसके अलावा दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप फौरी तौर पर कोशिश करें कि जो भी आपके इलाके में कंसर्न पुलिस का ऑफिस है या कोई भी पुलिस की गाड़ी आपको नज़र आती है उसको इस सारी सूरत हाल से आगाह करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपके अकामे के ऊपर किसी भी क्रिमिनल माइंड शख्स ने कोई कार्रवाई की तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस तरह की कार्रवाई करने में बिल्कुल ना डरें, क्योंकि अगर आपका अकामा गुम हो चुका है तो आप वैसे तो जब वो ऑनलाइन अकामा चेक करेंगे तो वो वैलिड होगा और आपके इस तमाम सूरत हाल को वो अंडरस्टैंड करेंगे। लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने कफ़ील, अपनी कंपनी और जो भी मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारे हैं उनको कम से कम मुतला ज़रूर कर दें और उसके बाद जो फर्दर कार्रवाई होगी वो आपका कफ़ील, आपकी कंपनी वो ख़ुद उसको डील करेंगे। और क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आप ऐसा नहीं करते तो किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सवालात अक्सर मेरे भाइयों ने किया है कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा ख़त्म हो जाए तो फैमिली नहीं गई और उसके बावजूद फैमिली नहीं गई तो उसके बाद क्या होगा। दोस्तों, याद रखिएगा, जब आप अपनी फैमिली को विज़िट वीज़े पे बुलाते हैं तो बाकायदा सऊदी हुकूमत से एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर आपकी फ़ैमिली किसी वजह से नहीं जाती है, वीज़ा ख़त्म हो जाता है और उसको आपने एक्सटेंड भी नहीं कराया होता है, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रियाल आपको जुर्माना होगा और उसके बाद आप ख़ुद भी डिपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी कवानीन में ये कानून शिकनी है और कानून पर अमल ना करने वाला कोई भी फ़र्द ममलिकत में नहीं रह सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि अगर आपने फैमिली का वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो कम से कम 10 दिन से एक हफ़्ते के ख़त्म होने से पहले पहले उस पर कार्रवाई करें और किसी सूरत में भी ऐसे हालात पैदा ना करें जिसकी वजह से आपकी फ़ैमिली विज़िट वीज़े जो आई है वो ख़ुद भी और आप भी उनके विज़िट की बजाय आप ख़ुद भी अपना एग्ज़िट वीज़ा लगवा लें, यानी कि फ़ाइनल डिपोर्टेशन हो जाए। लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है और मुकम्मल मालूमात का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी सिर्फ लाइल्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाते देखे गए हैं। जी दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं मज़ीद आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर, जिसमें सबसे पहली ख़बर रियाद से आई है कि वज़ारत अमल की तफ्तीशी टीमों ने छापामार कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी हैं, जिसमें 2 हफ़्तों के दौरान 700 दुकानों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और जहां 12 जगहों पर खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड की गई हैं और भारी जुर्माने कर दिए गए हैं और 60 जगहों पर वार्निंग जारी की है। याद रहे कि ये तफ्तीशी टीमें मर्द और ख़वातीन इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल हैं और वो किसी भी शॉप में किसी भी टाइम दाखिल हो सकते हैं। अल-खरज के इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने शराब बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ ली है, जिसको गैर मुल्की अफराद जिनका ताल्लुक एथोपिया से था चला रहे थे। इनके पास से बड़ी मिकदार में कशीदा शुदा शराब के ड्रम पकड़े गए हैं और ये बड़े पैमाने पर ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे और इनसे मुतल्लिक तफ्तीश की जा रही है कि इनके साथ और कौन कौन अफराद थे जो इस बड़े पैमाने पर ये शराब बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों को हम इस बड़ी कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि ममलिकत में इस तरह के वाक़यात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है, मगर सिक्योरिटी इदारे मुसलसल ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं। आप आए दिन इस तरह की खबरें देख रहे हैं। दोस्तों, मैं भी आपसे शेयर करता हूं और आप दूसरे ज़राए से भी इस तरह की खबरें अक्सर देखते आ रहे हैं।
जद्दा से खबर आई है कि जद्दा के जनूबी एक वेयरहाउस में शदीद किस्म की आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ दीगर फलाई तंजीमों ने भी हिस्सा लिया है। आग को बुझाने के लिए दफा मदनी के तमाम ज़राए इस्तेमाल करके इस पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी शख्स के जाँ बहक या ज़ख्मी होने की अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। दोस्तों, मक्का रीजन में वादी अमर में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से 2 अफराद के सैलाबी रैली में बह जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। दीगर कई अफराद को सिविल डिफेंस के एहलकारों ने फौरी तौर पर पहुंचकर बचा लिया है। इसके अलावा एक और ख़बर अल्लेस के इलाके से भी आई है, जहां पर एक सऊदी फैमिली को सैलाबी पानी में फंस जाने की खबरें आई हैं, जो कि वादी जदम में तेज़ पानी से गाड़ी गुजारने की कोशिशों के दौरान गाड़ी को कंट्रोल खो बैठा, जिसमें ख़वातीन और बच्चे समेत 8 अफराद सवार थे। इस वाक़े को देखने वाले 3 अफराद ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस पूरी फैमिली को बाहिफाजत डूबने से बचा लिया, जबकि इनकी गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई है। दोस्तों, इस तरह की दीगर ख़बरें भी महकमा मौसमियात बार बार ये इतला देता आ रहा है कि अक्सर कि सैलाबी इलाकों में जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा होने के इम्कानात हैं वहाँ पर ना जाया जाए, मगर अक्सर लोग इस तरफ फिर भी चले जाते हैं और इस तरह के हादसात का सबब बन जाते हैं। दोस्तों, सऊदीया में शाही फरमान के बाद ममलिकत में और ममलिकत से बाहर रहने वाले गैर मुल्कियों को हॉस्पिटल और जो तिब्बी सेंटर्स हैं उनको खोलने की इजाज़त मिल गई है। सऊदी अरब में अब गैर मुल्की हॉस्पिटल्स और पॉलीक्लिनिक्स अपने मालकाना हकूक़ के साथ खोल सकते हैं। ये हॉस्पिटल 100% इनके नाम पर ही होंगे। दोस्तों, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि मुसलसल सैलाबी बारिशों और गर्द आलूद हवाओं के बाद कल मक्कातुल मुकर्रमा, जद्दा और ताइफ में तालीमी इदारे बंद रहेंगे, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से जद्दा और दीगर शहरों में बहुत ज़्यादा पानी का बहाव देखने में आ सकता है। बारिशों की महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा है कि बारिशों की वजह से हफ्ते की रात से लेकर इतवार तक जद्दा में बारिशें रहेंगी। रहायशी और शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जबकि लोगों में ये अफवाह गर्दिश कर रही है कि ये मौसम ख़राबी की सूरत हाल के बाद ममलिकत में सायरन बजाकर लोगों को ख़तरात से आगाह किया जा रहा है। ये ख़बर सरासर झूठ है। महकमा मौसमियात और शहरी दफ़ा मैसेजेस के ज़रिए सिर्फ मौसमी सूरत हाल से लोगों को आगाह कर रहे हैं। किसी भी किस्म का कोई सायरन बजाने की इतलात महकमा मौसमियात और दिफाए मदनी की जानिब से नहीं आई हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।